नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं वैदिक विद्यापीठ के इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए सबसे शक्तिशाली पॉजिटिव जेमस्टोन्स और कुछ ऐसे जेमस्टोन्स जिन्हें इन्हें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, अर्थात वृषभ लग्न के लोग। वृषभ लग्न अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में आपका 2 नंबर का अंक, 2 अंक लिखा होगा कुंडली के प्रथम भाव में। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ लग्न के लोगों के स्वभाव की। वृषभ लग्न के लोग बहुत ही ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े हुए, प्रैक्टिकल, स्टेबल और डिपेंडेबल होते हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल कामनेस और कंसिस्टेंसी होती है, स्थायित्व होता है। ये लोग अपने परिवार और दोस्तों के प्रति विशेष भाव रखते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर रहना पसंद करते हैं। ब्यूटी, कंफर्ट, लग्जरी और सुकून उन्हें बहुत आकर्षित करता है। काम को धीरे लेकिन परफेक्शन के साथ करते हैं। अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन कई बार उनका नेचर स्टबर्न, थोड़ा जिद्दी हो जाता है। अगर वंस किसी चीज का फैसला कर लिया तो बदलना मुश्किल हो जाता है, और इसी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में सही जेमस्टोन्स बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। वृष लग्न के लोगों के लिए कौन से ऐसे रत्न हैं जो पॉजिटिविटी ला सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली, एसेंडेंट, ग्रहों की पोजीशन और आपके लिए एग्जैक्ट और करेक्ट जेमस्टोन्स जानना चाहते हैं तो अपने बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। मैं वैदिक विद्यापीठ की टीम की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री पर्सनलाइज्ड जेमस्टोन एडवाइस अवश्य दूंगा। अब बात करते हैं कौन से जेमस्टोन्स वृषभ लग्न के लोगों के लिए पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहले हीरा अर्थात डायमंड, जो कि शुक्र का रत्न है, जो वृष लग्न के लोगों के लिए लग्नेश होता है। वृषभ लग्न का लॉर्ड होता है शुक्र, और शुक्र के लिए सबसे पावरफुल जेमस्टोन होता है हीरा। क्या फायदे होते हैं वृष लग्न के लोगों को जब वो हीरा पहनते हैं? यह इनकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है, मैरिड लाइफ में हार्मनी लाता है, क्रिएटिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता है, लग्जरी, कंफर्ट और सक्सेस के दरवाजे खोलता है। अगर शुक्र वीक हो, वीनस शुक्र की दशा चल रही हो, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हो, या फाइनेंशियल स्टैग्नेशन अर्थात रुकावट आ गई हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हीरा बहुत उपयोगी होता है। नीलम नहीं बल्कि नीली अकीक। नीलम अर्थात शनि का रत्न। वैसे तो शनि पॉजिटिव हैं, लेकिन शुरुआत ब्लू एगेट या नीली अकीक से कीजिए। यह शनि का उपरत्न है। वृषभ लग्न के लिए शनि एक बहुत योग कारक ग्रह है, लेकिन नीलम बहुत एग्रेसिव होता है, इसलिए डायरेक्ट नीलम पहनना रिकमेंडेड नहीं होता। जब तक कुंडली कंफर्म ना करे, किसी अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क ना कर लें, तब तक नीलम का अर्थात शनि का जो रत्न है नीलम, उसके उपरत्न ही धारण करने चाहिए। क्या फायदा होगा नीलम या इसके उपरत्न को धारण करने? स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलेगी, कैरियर के रिजल्ट्स को इंप्रूव करता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बढ़ाता है, दिमाग को शांत करता है। अगर कैरियर में धीमी ग्रोथ हो या कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो तो यह उत्तम उपाय है नीलम का धारण करना या इसके उपरत्न का धारण करना। पन्ना, एमरल्ड, यह बुध का रत्न है। वृषभ लग्न में बुध 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है, अर्थात कुंडली के हिसाब से आपके गुरुदेव हैं। इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, प्लानिंग को कंट्रोल करना, यह बुध का कार्य है। फायदे क्या होंगे यदि आप ग्रीन एमरल्ड या पन्ना धारण करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा, बिजनेस और फाइनेंस में शार्पनेस देगा, बुद्धि और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करेगा, बच्चों, एजुकेशन और क्रिएटिविटी में ग्रोथ देगा। अगर कुंडली में बुध
अच्छे स्थान पर नहीं है तो भी पन्ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा और उस स्थान से अच्छे परिणाम निकलवाएगा। व्हाइट सफायर या हीरा का परफेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हीरा महंगा लगता है या सूट नहीं करता तो व्हाइट सफायर भी एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और बैलेंस्ड ऑल्टरनेटिव है आपके लिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लोगों के लिए कौन से जेमस्टोन्स नेगेटिव होते हैं या हार्मफुल होते हैं जो कष्ट आपके लिए ला सकते हैं। मूंगा, लाल रंग का मूंगा, रेड कोरल, यह मंगल का रत्न है। वृषभ लग्न के लिए मंगल एक पाप ग्रह है। इसका रत्न मूंगा पहनने से गुस्सा बढ़ेगा, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक्सीडेंट्स के योग बन सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए वृषभ लग्न वालों को मूंगा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कुंडली में मंगल बहुत ही शुभ स्थिति में ना हो या कोई बहुत योग्य ज्योतिषी ने परामर्श ना किया हो। अगला नेगेटिव रत्न पुखराज, येलो सफायर। यह गुरु का रत्न है। गुरु 8th और 11th हाउस का लॉर्ड होता है, इसलिए पुखराज पहनने से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, नुकसान हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कंफ्यूज हो सकती है, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस हो सकता है। वृषभ लग्न में पुखराज जनरली नहीं पहना जाता, इसे अवॉइड करना चाहिए। मूंगा और पुखराज का कॉम्बिनेशन डेडली है, मारक है मिथुन लग्न में, यह वृष लग्न में। यह कॉम्बिनेशन वृष लग्न के लिए सबसे डेंजरस माना गया है। यह अननेसेसरी एग्रेशन, रॉन्ग डिसीजंस और फाइनेंशियल डैमेज का योग बना देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा जेमस्टोन आपकी कुंडली में सबसे अच्छा काम करेगा, कौन सा जेमस्टोन आपको धारण करना चाहिए और कौन से जेमस्टोन्स आपके लिए आपको अवॉइड करने चाहिए, तो बिना झिझक अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान कमेंट में भेज दीजिए। मैं पर्सनली आपकी कुंडली के हिसाब से बताने वाला हूं कि कौन सा जेमस्टोन आपके लिए पावरफुल होगा, कौन सा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कब पहनना है, कैसे पहनना है, कितना वेट होना चाहिए, कौन सा मेटल सही रहेगा। और ये एडवाइस कंप्लीटली फ्री है वैदिक विद्यापीठ की तरफ से। तो बिना देर किए कमेंट में अपने बर्थ डिटेल्स डालिए और आपको एडवाइस मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वृषभ लग्न, एरीज, जेमिनाई और बाकी सभी एसेंडेंट, सभी लग्नों से रिलेटेड जेमस्टोन्स की वीडियो टाइम पर मिल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।